क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। लिखा है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू। तो यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे पी और इधर लिख देते हैं क्यू। इसका लिखा है 1/3 और इसका लिखा है 1/4। दोनों का बटरफ्लाई मार के क्रॉस कर दो तो ये हो जाएगा 4 इसका और 3 इसका। तो पी और क्यू का क्लियर वैल्यू आपको पता चल जाएगी। पी और क्यू का क्लियर वैल्यू है 4 और 3। पी और क्यू की वैल्यू पता चल गई 4 और 3, है ना। फ्रैक्शन में था, नॉर्मल में ले आए। फ्रैक्शन में था, नॉर्मल में ले आए, इतना। अब भाई साहब ने पूछा है कि कितना परसेंट क्यू की इनकम कम है पी से। बताओ क्यू कितना कम है पी से। यहां देखो क्यू कितना कम है पी से, 1 कम है ना। तो जितना कम है ऊपर लिखो, कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, पी से, है ना। किससे कम है, पी से। पी से कंपेयर कर रहे हैं। पी के लिए कितनी है, 4, है ना। ये फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते किससे, 100 से। कट्टम पिट्टा कर दो, 4 1 जा और 4 25 जा, कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 25%। 25% इसका आंसर। रेशियो से वैल्यू कभी भी निकालनी होती है। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इनकम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इनकम वाले क्वेश्चन आ गए ना तो आपको ऐसे ही करना है। इनकम वाले क्वेश्चन समझ गए ना। रेशियो आएगा, रेशियो से कन्वर्ट कर देना, फिर जो पूछेगा यहाँ से इंग्लिश से पता चल जाएगा। बाय व्हाट परसेंट, कितना परसेंट क्यू की इनकम कम है पी से। लेस देन वाला होता है कम, तो क्यू का कितना कम है पी से, 1 कम है। 1 ऊपर लिखा, किससे कंपेयर कर रहा है, पी से। पी की वैल्यू कितनी, 4, 4 लिख दिया इंटू 100, है ना। अब यहाँ पढ़ो, अब देखो जैसा लिखा वैसा लिखते जाना। एक्स हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्स, फिर लिखा है इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, फिर लिखा है 30, हमने लिख दिया 30। लिखा है परसेंटेज, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, फिर लिखा है जेड, हमने लिख दिया जेड। सही बात है। फिर इसके बाद इतना कर दिया है ना। कुछ कटम पिटा कर दो, 0 से 0 कट गया और यहाँ पर आ गया x और उधर बचा है 3/10 और z को नीचे ले आओ तो x और z की वैल्यू आपको पता चल गई 3/10 है। इतना हमने क्रॉस कर दिया है, z को नीचे ले आए और x इधर हो गया। अब इधर वापस से आओ और लिखा है y, हमने लिखा भैया y, फिर लिखा है इज तो हमने प्यार से लिख दिया है इज। ये लिखा है 60, हमने बिल्कुल प्यार से शांति से लिख दिया 60। परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज में होता है अपॉन में 100, फिर लिखा है ऑफ, ऑफ को बोला होता है मल्टीप्लाई और z। इतना कर दिया। 0 से 0 काटना हमको बहुत अच्छे से आता है और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 भी काटना आता है। z को धक्का मार के नीचे गिराओगे तो y अपॉन z की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/5। इतनी बात अगर क्लियर हो तो बताओ। इसके बाद मैं आपको एक बहुत भयंकर ट्रिक बताने आ रहा हूँ। ये दोनों कर लोगे ना कन्वर्ट, रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे ना। अब अच्छा देखो यहाँ पर लिखा है x और z, इधर लिखा है y और z। दोनों में एक चीज कॉमन है, कौन सी कॉमन है बताओ। अच्छा z z, दोनों में क्या चीज कॉमन है, z और z। x x यहाँ x है, यहाँ z है, यहाँ y और यहाँ z है। दोनों में क्या चीज कॉमन है, z। यहाँ लिखो ऐसे x y और z, या फिर लिख दो x z y, कुछ भी लिख दो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। एक्स जेड वाई ऐसे लिख दो प्यार से। बताओ एक्स के लिए कितनी यहाँ पे 3, यहाँ लिखो 3। बताओ जेड के लिए कितनी यहाँ पे 10, यहाँ लिखा 10। यहाँ पर वाई के लिए कितनी है 3, यहाँ पे वाई के लिए लिख दिया मैंने 3। और जेड के लिए कितनी यहाँ पर 5, यहाँ पे लिख दिया मैंने जेड के लिए 5। इतनी बात क्लियर। आपको ये करना है, ये बहुत एग्जाम में भी, ये कंपटीशन में भी आता है, ओलंपियाड्स वगैरह में सारे क्वेश्चन अगर भर देगा तो आप समझ नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अच्छा अब देखो पड़ोसी वाला कॉपी करो। पड़ोसी कौन है यहाँ का बताओ, 10 का पड़ोसी कौन हो जाएगा 10, 5 का पड़ोसी 5। पड़ोसी कॉपी कर देते हैं, अगल बगल वाले कॉपी कर दो। फिर इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। 5 की जगह कितना हो जाएगा 15, 10 5 जगह कितना हो जाएगा 50 और 10 3 जगह कितना हो जाएगा 30। बताओ कोई टेबल है जो जिससे ये तीनों कट रहा है, कोई टेबल है जिससे तीनों कट रहा है। 5 5 3 जा 15, 5 10 जा 50 और 5 6 जा 30। इतना लिख दिया मैंने, इतना लिख दिया। बताओ अच्छा एक्स के लिए कोई पूछेगा कितनी बताओगे 3, जेड के लिए कोई पूछेगा 10, वाई के लिए कितनी है 6। अब इन्होंने क्या बोला है, बोला है देन एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, एक्स कितना परसेंट है वाई का। एक्स के लिए बताओ कितनी है 3, एक्स के लिए कितनी है, एक्स के लिए कितनी है 3। और कंपेयर किससे कर रहे हैं वाई से, तो वाई के लिए कितनी है 6। और जब फ्रैक्शन बन जाता है तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से काट दो 50 बार में कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 50%। रेशियो और परसेंटेज जब आपस में मिक्स होते हैं तो अच्छे अच्छे की वॉट लगा देते हैं, क्योंकि ये हर एग्जाम में आएगा पेपर में। ये रेशियो जो आप लोग पढ़ लो क्लास 8 में, वो
क्लास 12th के पास आउट होने के बाद बच्चे वापस से पढ़ते हैं यही चैप्टर, वापस से पढ़ते हैं, क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्जाम हो। क्लास 8 की बुक बहुत तगड़े से आपको अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। 11th की काम नहीं आती है कंपटीशन में, 12th की भी नहीं काम आती है। अगर आप एग्जाम देना चाहते हो बैंक, एसएससी, रेलवे, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करो मेरे साथ। लिखा है 20, हमने दिया 20% अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स जगह एक्स प्लस 25 की जगह 25%, की जगह 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 20 की जगह 20, इसकी जगह इज इक्वल टू 25 की जगह 25%, की जगह 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 40 की जगह 40। कटम बेटा करो, कटम बेटा करो थोड़ा सा। सॉल्व करो जल्दी से। जीरो से ऐसे जीरो काट दो, है ना। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 काट दो यहाँ से। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 उड़ाया मैंने। 4 5 जा 20 उड़ा दिया सीधा मैंने। 25 4 जा 100 होता है और 4 10 जा 40। अब जो जो बचा छाप लो। यहाँ पर बचा है 1, इधर बचा है 5, यहाँ पर बचा है x प्लस का 1 5 जा 5 इज इक्वल टू 10 बचा है सर। 5 को उधर उठा के फेंको तो आ जाएगा x बाय 5 इज इक्वल टू 5, है ना। 5 उधर गया माइनस हो जाएगा, 10 से 5 माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक्चुअली कितनी आ गई 25, सीधा आंसर। सॉल्व करना आना चाहिए, कट्टम पिट्टा करना। चलो अगला क्वेश्चन तुम ही लोग बताना मेरे को। हाँ सॉल्व करके चलो। चलो अगला ये देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है 55, हमने लिख दिया 55% लगाया, अपॉन में 100 लगा दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 160 की जगह 160, प्लस की जगह प्लस, 24 की जगह 24, परसेंट हटेगा 100 लगेगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 50 की जगह 50, माइनस की जगह माइनस 36 की जगह 36, परसेंट हटा 100 लगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 150। याद हो जाना चाहिए सिंबल। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई परसेंट हटेगा 100 लगेगा। ये सब ऐसे नोटंकी करते हुए हम लोग सॉल्व कर देंगे। 0 से 0 काट दिया, 5 11 जा 5 2 जा काट दिया ना, 2 8 जा 16 काट दो। आपको पता है कट करना होगा तो ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, ऊपर नीचे तिरछा आड़ा कहीं भी काट सकते हो। सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, ऊपर नीचे काट सकते हो कहीं पर भी। बचा क्या, ऊपर से 11 इधर बचा 8, 11 8 से कितना होता है 88, प्लस का साइन। 0 से 0 काट दिया, 5 2 जा 10 काट दिया, 2 से 12 बार में काट दिया, बचा क्या आपके पास सिर्फ 12, माइनस साइन लगाया, 0 से 0 काटा, और फिर इसके बाद 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 काट दिया, 2 18 जा काट दिया, 18 3 जा कितना हो जाएगा 54, 18 3 जा 54। ये जो क्वेश्चन करो ना, बैंक के एग्जाम में 12 क्वेश्चन आते हैं ऐसे, और इतनी स्पीड से करना होता है कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। यहीं से मैथ की फाउंडेशन होती है, मतलब यहाँ से वीक नहीं होना चाहिए। आपको हो जाएगा 90 माइनस 54 करोगे कितना आ जाएगा बताओ, चमन में करो। 90 में 50 माइनस करोगे 40 बचेगा, 40 में 4 और उड़ा दो 36 आंसर आ जाएगा आंसर। चलो अभी यहां से बताओ जल्दी सोच लो। देखो यहाँ पे लिखा 9.3, हमने छापा 9.3, परसेंट हटाओगे 100 लगेगा, ऑफ की जगह देखो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 500 की जगह 500, माइनस की जगह माइनस 4.8, परसेंट हटाओगे 100 लगेगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 250, माइनस साइन 2.5, परसेंट हटाओगे 100 लगेगा, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 240। अब दिक्कत की बात ये आ रही, पॉइंट लगा है, ये पॉइंट हटाओगे एक जीरो और फेंक दो नीचे, ये पॉइंट हटाओ एक जीरो और नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओ एक जीरो और नीचे आ जाएगा। अब सही है ना। अब पॉइंट हट गए सारे, जितने नंबर के पहले पॉइंट होगा इधर से आओ, और जितने नंबर के पहले पॉइंट हो उतने जीरो दे दो। तो इधर से आया तो एक ही पड़ा, इधर से एक ही पड़ा, उधर से आया एक ही पड़ा, तो एक जीरो दे दिया। कट्टम पिटा करो, दो जीरो स्वाहा, है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचा क्या आपके पास 37 लिख लो, ऊपर 93 बचा, नीचे 2 बचा, ये लिख लेना चाहिए ऐसे। फिर इसके बाद माइनस साइन लगाओ, और 0 से 0 काट दिया, 25 4 जा 100 होता है, 4 से काट दोगे 1 और 2 तो आ जाएगा 12, फिर माइनस साइन लगाओ, 0 से 0 काट दिया, 25 4 जा 100 काट दिया, 4 से 24 काट दिया, 6 बचा, यहाँ 6 बचा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये फ्रैक्शन में, ये आंसर पॉइंट में आएगा। अगर ये साफ सुथरा कट जाता तो मजा आ जाती हम लोग को। 12 में 6 होता है 18 हो जाएगा, 93 93 93 93 अपॉन 2 माइनस का 18 लिख दे। हाँ, अब इसके बाद एलसीएम लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पर आएगा 93 माइनस 36 अपॉन में 2, तो आ जाएगा 13 में 6 7, 8 में 3 5 अपॉन 2, 57/2 आंसर आ रहा। पॉइंट वाला दिक्कत देगा, इतना नहीं देगा, सब कटता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हाँ,
अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज का समझना। जैसे मान लो आप कहीं पर काम करते हो और आपकी सैलरी है 10,000, है ना स्टार्टिंग, और फिर 2-3 महीना काम किया तो आपकी सैलरी बॉस ने खुश होकर बढ़ा दी 2,000, है ना। पहले 10,000 थी, अभी 12,000 हो गए। आपसे पूछा जाएगा आपका कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज परसेंटेज अगर निकाला जाए, इंक्रीज परसेंटेज निकाला जाए तो कितना इंक्रीज हुआ। सिंपल सी बात पता है, 2,000 रुपए बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2,000। जितना बढ़ा ऊपर लिखो और ओरिजिनल नीचे लिखो। हमेशा क्या लिखते हैं, हमेशा इंक्रीज ऊपर लिखो, इंक्रीज ऊपर लिखो, कितना इंक्रीज हुआ ओरिजिनल नीचे लिखो, इंटू 100 कर दो। बताओ इंक्रीज कितना हुआ था, इंक्रीज कितना हुआ था। 10,000 सैलरी थी, 12,000 हो गई, इंक्रीज कितना हुआ 2,000। तो ये 2,000 आपका बढ़ा, और ओरिजिनल कितना था, पहले कितनी थी 10,000, और इंटू 100 कर दो तो आपका आंसर पता चल जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 टाइम का कितना होगा 20% इंक्रीज हुआ है। ये तो मेरा लेट किया हुआ क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन ऊपर लिखा है। एक अ नंबर इज इंक्रीज फ्रॉम 125 से 150। ये कोई नंबर होगा 125 था, पहले इसको 150 बना दिया। इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है ना, इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला पता है। कितना इंक्रीज हुआ बताओ, कितना इंक्रीज हुआ 25। ओरिजिनल कितना था पहले 125 इंटू 100, है ना। काटो 25 1 जा 25, 25 के टेबल में 5 बार में आता है 125। 25 2 जा 50, 3 जा 75, 4 जा 100, 5 जा 125। कर दो 5 इन 5, 5 टू 10, 20% इसका भी आ रहा है 20%। चलो नीचे लग बताओ डिक्रीज परसेंटेज का। डिक्रीज परसेंट निकालना है तो डिक्रीज भैया कितना हुआ है बता दो। तो डिक्रीज हुआ है आपका 125 था 100, तो 25 कम हो गया। पहले कितना था, तो पहले 125 था इंटू 100, तो 25 जा, सही बात है 20% ही आंसर इसका। कितना आंसर है 20%, 20% इसका आंसर सही है। चलो अगला क्वेश्चन लगाया जाए, सेकंड आंसर निकाला जाए, है ना। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। 45 प्यार से लिखो 45। इज मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू। वॉट मतलब क्या होता है, एक्स। वॉट मतलब होता है एक्स, जो निकालना उसको लेट कर लेते हैं। परसेंट मतलब क्या होता है अपॉन में 100, और की जगह क्या होता है मल्टीप्लाई। 54 की जगह क्या छाप देते हैं 54, है ना। सॉल्व करोगे तो कर लो भैया। एक जादू दिखाओ, जादू। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, नीचे वाला हमेशा ऊपर जाएगा, तो 45 के बगल में आ जाएगा कौन, 45 के बगल में आ जाएगा 100, और ये ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो नीचे गिरेगा कितना हो जाएगा डिवाइड, और जो निकालना वो अकेला बच जाएगा। जो निकालना उसको अकेला कर दो, आंसर आ जाएगा। जो निकालना उसको अकेला कर दो, आंसर पट से आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में होना चाहिए सर। बताओ ये दोनों कट रहे हैं क्या किसी टेबल से। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 2 50 जा 100, 2 3 जा 6। आपका आंसर आ रहा है 250 अपॉन में 3 इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा पॉइंट में, पॉइंट में। अगला क्वेश्चन दोनों करके दिखाओ।